जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम। वेद व्यास जी को प्रणाम। तमाम संतों को, अरिहंतों को, भगवंतों को, महंतों को, गुरुजनों को, आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण। कल शाम बात कर रहे थे कि समाधि की निर्विचार अवस्था की परम शुद्धता, समाधि की निर्विचार अवस्था, निर्विचार अवस्था में जब परम शुद्धता उपलब्ध होगी तब प्राप्त होगा हमें आध्यात्मिक प्रसाद। आवश्यकता क्या है कि हम जागृत हों। जागृत बने तमाम चैतन्य के भीतर जो वो महत तत्व है उनकी अनुभूति करें। ये क्या अनुभूति है? अभी हमारे आश्रम में ये टिकोमा नाम के फ्लावर से आश्रम भरपूर है, बड़ा सुंदर दिखता है। गुच्छे 10-10, 12 फूल। एक छोटी सी चिड़िया है, छोटी सी, वो फूल के अंदर घुस के उसका रस पीती है, प्रसन्न होती है, डाली पर बैठ के झूलती है। मगर वो फूल में घुस गई, रस पहले किसी ने पी लिया है, वो गुस्सा करती है, डाली को मार के जाती है। कभी देखा आपने? बताओ। ये गिलहरियों ने कैसे बताते हैं पता है आपको? ये पायदान जो होते हैं ना, जूट वाले, उनकी रस्सियाँ निकाल लेती हैं। बोतल पाम है, उनके भी जो रेसे उनको निकाल लेती है। राउंड 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 करके घोंसला बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? बया का घोंसला कैसा होता है हम आगे आपसे कह चुके हैं, बता चुके हैं। इन तमाम को देखने के लिए पता है आपको, आजकल जो है वो उत्तर पूर्व में एक तारा बड़ा प्रकाशित रहता है, अद्भुत। ठीक समय में आता है, कोई 7:30 पौने 8 बजे। हम प्रार्थना में बैठते जाकर देखते हैं उसको। चंद्रमा की चांदनी है, उनके चारों ओर का प्रकाश बड़ा हो गया। देखा आप? कार्तिक पूर्णिमा में कितना सुंदर प्रकाश था। अर्थ क्या हुआ? ये वर्ष बड़ा अच्छा जाएगा, अकाल नहीं होगा। आधी रात में उठ करके तारों को देखो। क्या होता है जब हम बोधपूर्ण, चैतन्यपूर्ण, अपनी पूरी मानसिक जागृति से किसी भी वस्तु को पहले देखना, देखने के बाद में उसके चैतन्य में खुद के चैतन्य को जोड़ना, उसके भीतर का सत्व उसको समझना, उसके साथ में एक रूप हो जाना। यही बात है। सदा स्मरण लेना। क्या है स्मरण करना? ये पक्षियों का जो गुंजन है ना, वो प्रकृति का गायन है। हम आपसे पहले कह चुके हैं, गंगोत्री में 12 साल तक रहने वाला कोई साधु है। हमारे आदरणीय कृष्णा जी महाराज कहते थे, व्हाट इज हिज गेन? ओनली दाढ़ी बढ़ाओ, मुझ बढ़ाओ, बाल बढ़ाओ, ऐसे बोलते थे। 12 साल तक अगर वहाँ रह करके आपने अपनी चेतना के साथ में तादात्म्य नहीं किया, आपकी दाढ़ी बढ़ेगी, आपकी जटा बढ़ेगी, आपका अहंकार बढ़ेगा। क्योंकि वो गंगोत्री से नीचे आते हैं ऋषिकेश,
उत्तरकाशी ऋषिकेश कैसे आते? बस में तो आते। बस में कोई बच्चा रोता है, वो सहन नहीं कर पाते। क्यों? ये क्या के? अरे वो बच्चा नहीं है, नाद ब्रह्म है, नाद ब्रह्म है। वो दरवाजा का कुंडा खटखटाता है, ड्रर ऐसे करता है, तो ये क्या बच्चे को चुप कराओ? क्यों नाद ब्रह्म क्यों नहीं? 12 वर्ष तक बैठ करके आपके भीतर की उस नाद स्वर की, नाद की उपासना की अनुभूति नहीं हुई प्रभु, फिर कैसा भी आवाज रहे। हमारे गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज कहते रहे कि अध्यात्म तत्व की सीढ़ी पर जाएंगे, कितनी भी गंध होगी, कितनी भी गंध, वहां से निकलो तो ऐसा नहीं करोगे ना। आप गंध के सामने होते हुए गंध से परे हो। मिठाई के सामने खड़े होने पर भी मिठाई खाने की, देखने की, गंध की रुचि नहीं है, क्योंकि तुम आत्मस्थ हो। यही अगर हमारी व्यवस्था हो जाती है, तब क्या होता है? हमारा संवेदनशीलता बढ़ जाती है, और संवेदनशीलता जब बढ़ जाएगी, आपको प्रकृति में चारों केवल संगीत ही संगीत सुनाई देगा। आप चौरंगी में बैठ जाइए, कॉर्नर प्लेस में बैठ जाइए, दिल्ली में रहे तो चांदनी चौक में बैठ जाइए, बम्बई में रहे तो फ्लोरा फाउंटेन बैठ जाएंगे, क्योंकि न्यूयॉर्क का स्क्वायर वगैरह जो है वो तो बहुत शांत है। शिकागो के डाउनटाउन में चले जाएं, क्या होगा? कितनी भी आपाधापी के बीच में यू विल नॉट लूज योर इटर्नल अनफेडिंग ब्यूटी और द पीस। We always a spotless peace, joyful, meaningful, purposeful, विचलित नहीं होंगे। यही बात है, क्योंकि जब निर्विचार समाधि में चेतना संपूरित होती है, वो सत्य से होती है, ऋतंभरा से होती है। देखिए, 2 शब्द हैं, एक सत्य और दूसरा है ऋतंभरा। ये क्या होता है ऋतंभरा? उपनिषद कहता है सत्यम वद ऋतम वद। सत्यम वद कहा, ऋतम वद कहा, तो सत्य में ऋतु में भेद क्या है? ऋतु है वो शाश्वत है, सत्य है वो लौकिक है। ये हाथ है, सत्य हो गया, क्योंकि हम स्थूल शरीर को देख रहे हैं, इसको हम हाथ नहीं बोलेंगे। पंच तत्व है ऐसा तो बोलते नहीं, आँख को आँख ही बोलते, कान को कान ही बोलते। ये स्थूल है सत्य। सूक्ष्म सत्य क्या है? ये पंच महाभूत, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच प्राण, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत, मन बुद्धि चित्त अहंकार का एक समूह है। चलो मान लिया। मगर रुत क्या है? रुत बोले चेतना है, वो सूर्य की चेतना, चंद्र की चेतना, मंगल की चेतना। सत्य जो है वो स्थूल है, इसका कोई विषय कुछ नहीं होता है ना। किंतु सत्य हमको ऋतंभरा की प्राप्ति के लिए मदद करता है। जब निर्विचार अवस्था में चेतना संपूरित हो जाएगी, चेतना में लबालब हो जाएगी, चेतना के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होगा। ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, ये तब ऋतंभरा है। ऋत अस्तित्व का गहनतम नियम, अस्तित्व का, किसका? ये पृथ्वी का अतल वितल पाताल तलातल, ओम भू ओम भुव ओम स्वः ओम मह ओम जन ओम तप ओम सत्यम, उससे परे सिद्धांत किसका? प्रकृति का सिद्धांत। जहां पृथ्वी नहीं थी, जहां सूर्य चंद्र नहीं थे, ऋत था। ऋत से ही सारी सृष्टि है, उसकी उपज हुई है। अगर हम सत्य नहीं कहें, अपने अस्तित्व को कहना चाहें, तो आप अपने आपके अंतरतम अस्तित्व, इटर्नल, अनफेडिंग, जो शाश्वत है, चिरंतन है, कायमी है, वो क्या है? वही तो ऋतंभरा है। वो केवल स्वामी का नहीं, आपका सबका है। वो कहते हैं चींटी के पग नूपुर बाजे बोली, वो भी अल्लाह सुनता है। ये ऋतंभरा सत्य है। क्या? परम सत्य है, चैतन्य सत्य है।
एक बार उस सत्य से, हम कहते हैं ना सत्य असत्य, सत्य असत्य नहीं होता है, अल्प सत्य सत्य होता है। ऋतंभरा की संपूर्णता स्वीकृत होती है। संपूर्ण घटना ही समस्वरी है, जो कि एक भूमिका उत्पन्न करते हैं। देखिए, ऋतंभरा माने केवल जीवन नहीं है, जीवन जीने की कला में प्रकाश है, आलोक है। सत्य में कभी सुख भी होगा, कभी दुख भी होगा। क्यों? वो जब द्रोणाचार्य भयंकर युद्ध कर रहे थे, लगा ये नहीं मरेंगे, भगवान कृष्ण ने भीम को कहा उस हाथी को मार दो। हाथी का नाम था अश्वत्थामा। अब युधिष्ठिर से कहा, जोर से कहो अश्वत्थामा हता। अश्वत्थामा मर गया। इतना जब बोलेंगे उसके बाद में ढोल बजा देना, शंख बजा देना। क्या बोलना है? बोले कि ये हाथी भी हो सकता है, इंसान भी। नरो वा कुंजरो वा, उनको सुनाई नहीं दिया द्रोण को। ये सत्य होते हुए भी ये कपट के द्वारा बोला गया सत्य है। ये ऋतंभरा नहीं है, ये ऋत नहीं है, छल है। देखिए, ध्यान दें, सत्य होते क्यों? सही तो कहा है, नरो वा कुंजरो वा। अश्वत्थामा तो मर गया, इंसान भी हो सकता है, हाथी भी हो सकता है, नथिंग रॉन्ग इन दैट, पूरा सत्य है। किंतु पीछे छल है। हमारे अपने जीवन में कुछ भी ऐसे घुमा फिरा के बोलना उचित नहीं है। क्यों है? सीधे बने रहो यार। चंचलता को छोड़ो, कपट को छोड़ो। सीधी बात कहने में तकलीफ, प्रेम से कह दो, क्षमा करें। एक बार झूठ बोला तो बचाने के लिए 100 बार झूठ बोलना पड़ेगा। कहते हैं कि बहुत जरूरी बात है कि हम इस शुद्ध स्थिति में कब पहुंच सकते हैं। शुद्ध स्थिति में, निर्विचार समाधि में, चैतन्य की आवृत्ति में, सत्य से ऋतंभरा में कैसे जा सकते हैं? ये ऐसे जा सकते हैं कि हम धीरे धीरे प्रतिदिन, सतु निरंतर या दीर्घकाल, ये प्रतिदिन जब प्रयत्न करते चले जाएंगे, कॉन्स्टेंट थिंकिंग ऑफ द एब्सोल्यूट, हमारे गुरु के द्वारा प्रदत्त जो ज्ञान है उसी ज्ञान में अवगाहन करना है। गुरु के द्वारा जो हमें उपदेश किया गया है उसको पकड़ करके चलना है, बिल्कुल ऐसे चलना है। हमने आज कहाँ से प्रारंभ किया? प्रश्न नहीं पूछना क्यों। गुरु की आज्ञा सम करी जाने, शिरोधार्य करे। गुरु हमारे तन मन धन है, गुरु हमारे प्राण। ये होगा तो क्रमशः गुरु कृपा से, आपके प्रयत्न से, दोनों से आपको ऋतंभरा प्रज्ञा की चेतना और अध्यात्म विषय के एक दिव्य गहन मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं। आइए आगे के सूत्र को समझते हैं। ये 49वां सूत्र है। श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्यामन्य विषया विशेषार्थत्वात्। निर्विचार समाधि की अवस्था में विषय वस्तु की अनुभूति होती है। निर्विचार में भी तो विचार है, मैं विचार करना चाहता हूँ। हाँ, वो बंगाली में बोलते हैं आमी कोला खाइना। ओ बचपन में एक बात सुनते थे हमने, एक लड़का बड़ी अच्छी नमाज पढ़ता था, दिन में 5 की 5 फजर से लेकर के रात की सारी नमाज पढ़ लेता था। हाँ, रोजा तो हर साल रखता है। एक दिन उसके हाथ से वो सैंडल या झुम्मर बोलते हैं लाइट वाला, टूट गया। वो डर गया अब क्या होगा। बड़े मौलाना आए तो कहे आज दिन में 5 दफे जो नमाज हुई है क्या अद्भुत हुई है। किसने की? वो बोल दिया खान साहब हमने किए। हो आपने किए, बहुत अच्छे बेटा, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। ये किसने तोड़ा? मैं तो मस्जिद में घुसा ही नहीं। देख लीजिए, जो नमाज पढ़ी थी वो सत्य है, घुसा नहीं वो असत्य है।
हम सत्य को संभालना चाहते हैं असत्य के नैपथ्य में खड़े होकर के। जब हम कहते हैं कि हमारी अवस्था निर्विचार है, तो उसमें भी विचार तो रहता है, इम्पॉसिबल में पॉसिबल रहता है। हाँ, क्या कहा, विषय वस्तु की अनुभूति होती है, तब उसके पूरी परिप्रेक्ष्य में इस अवस्था में ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता है, इंद्रियों को प्रयुक्त किए बिना, इंद्रियों के उपभोग के बिना ज्ञान की प्राप्ति होती है। कब? जब हमारी निर्विचार समाधि हो जाएगी तब। निर्विचार समाधि हो जाने से, जैसे हमने क्या कहा, ये हवा का दबाव जहाँ कम रहता है वहाँ ही वो हरिकेन आता है। जब हम अपने आप को निर्विचार में अपने आप को विचारों से मुक्त कर लेंगे, तो वहाँ पर क्या एक उमड़ आएगी विचार की क्षमता। वो विचार नहीं रहेंगे, वो ना, वो इंद्रिय नहीं रहेंगी, किंतु बिना इंद्रियों के तमाम इंद्रिय जन ज्ञान की उपस्थिति होगी। जब निर्विचार हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, शांत, शरीर का हिलना नहीं है, आंखों से देखना नहीं, कान से सुनता नहीं, मुंह से बोलना नहीं, शांत स्थिर, सामने कुछ भी नहीं होने से मुंह में मिठाई का स्वाद आएगा। संगीत का आस्वाद आप ऐसे ही बैठ के कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है चारों ओर दूर तक, फिर भी खुशबू, किसकी खुशबू? ये रात रानी की खुशबू आपको आएगी। क्यों? रात रानी की सुगंध है, उसका आस्वाद आपने लिया है, किंतु वो नाक से लिया था। अब जब आपकी अवस्था ये ऐसे ही निर्विचार हो जाएगी, तो इंद्रिय उपभोग के बिना, इंद्रियों की उपस्थिति के बिना, इंद्रियों के कार्यकलाप के बिना हमारी घ्राण शक्ति, हमारी वाक शक्ति, हमारी श्रवण शक्ति, ये बोलना कुछ अच्छा नहीं, फिर बोल देते हैं। देखिए, ये नैनीताल में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ATI है, तो डायरेक्टर है आदरणीय श्री नरेंद्र शंकर माथुर जी, IAS रहे। उनको एक लड़का रहा धीर शादी करता नहीं, तो हमने कहा भाई तू क्यों नहीं करते हो शादी, तुम्हारी माँ, चाची, दादी सब परेशान है। और स्वामी जी आपका एक गेरू शॉल मेरे को दे दीजिए। मैंने ठीक है, तू शादी कर ले, शादी में ही गेरू शॉल दे देंगे तुम। बड़ा खुश हो गया। दूसरे दिन ही एक लड़की को लेकर के आ गया, उनके माता पिता को लाया, करो हमारी शादी, चलो। दिल्ली से लाया। चाची कही थी ऐसा थोड़ा होता है, 3 दिन तो होना चाहिए, मेहंदी लगेगी, संगीत अंगीत होगा। हमें कही चाची, महाराज जी आप शाम को सत्संग कीजिए, ये दाम्पत्य जीवन कैसे सुखमय हो इसे। ठीक है, 1-1.5 घंटा बोले, प्रश्न पूछे गए। तब चाची है वो दूल्हे की दादी, इतना बड़ा चांदी के थाल में वो लड्डू लेके आई, बेसन के लड्डू। महाराज जी भोग लगाओ। उन्हें पकड़ा उसको, हमने सिर में लगाया, बहुत प्रार्थना किया, फिर सबको बुला के एक दिया, दूल्हा को भी दिया, दुल्हन को भी दिया, सबको दे दिया। चाची हमसे कहने लगी, महाराज जी आप तो भोग लगाए, हमने कहा नहीं लगाएंगे। महाराज जी मैंने खुद बनाई। मैंने कहा बनाया होगा, बड़ा अच्छा है, सबको बांटा ना, आप तो भोग लगाए। चाची मुझको छोड़ दो। क्यों? फिर वो क्यों आ गया? हमने कहा इसलिए कि ये लड्डू कच्चा है। हैरान, मुंह तो आप लगाए नहीं, कैसे कहा? तोड़ के खाया, हाँ कच्चा है, चिपकता है। आपको कैसे पता हुआ? आप जो सिकाई कर रही थी ना, खुशबू आ रही थी, किंतु एक खुशबू इस जगह में बंद हो गई कि जहां वो उसके पकने की खुशबू नहीं पहुंची। आपकी घ्राणेंद्रिय इतनी तीव्र हो जाएगी, किंतु धीरे धीरे क्रमशः आपकी इंद्रियां इतनी तीव्र हो जाएंगी कि आपने खुशबू नहीं ली है, दूर से देखने से बताएंगे उनके अंदर क्या है, बाहर क्या है। हाँ, उनके विचारों को जान लेंगे। रेडार के माफिक आपकी वृद्धि हो जाएगी, होती है, हो सकती है, आपकी भी होगी। प्रयत्न करना है। क्या करना है? निर्विचार समाधि की अवस्था में विषय वस्तु की अनुभूति होती है, किंतु वहां इंद्रियों का उपयोग नहीं है। बहुत बात है, इंद्रियों का नहीं है, तो फिर क्या होता है वहां पर? कहते हैं कि जब इंद्रियों का प्रयोग ही नहीं होता है तो कैसे करते हैं भाई?
मान लीजिए आपको एक कमरे में बंद कर दो, एक कमरे में कोई खिड़कियां नहीं, दरवाजे नहीं, सब बंद, अंधेरा पूरा, मगर एक बात है, वो चाबी से खोलते हैं ना ताला, ताला नहीं है दरवाजे में, उसमें से ऐसे करके देखेंगे तो बाहर का प्रकाश दिखेगा, देखा है कि नहीं? दरवाजे बंद हैं, खिड़कियां बंद हैं, पर्दे डले हुए हैं, वो जो जिसमें ताला है, चाबी घूमती है, उसके अंदर से बाहर की रोशनी दिखती है। हमने अपने आप को, वो आकाश तो इतना बड़ा है, असीम है, किंतु इसमें से इतना छोटा दिखता है। हमने भी अपनी बुद्धि को इतना कुंठित कर दिया है कि असीम जो ज्ञान है, गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलम अचलम, वो ऐसी स्थिति है, उसको हमने इतना कैप्सूल करके रख दिया है, सब कुछ कैप्सूल नहीं है। जिसका अस्तित्व है, विराट विराट ही है, विराट वामन हो सकता नहीं है, किंतु वामन ही विराट है, ऐसा बोलने को कोई कारण नहीं है ना। क्या कहा कि हमने अपने आकाश को छिद्र में सीमित कर दिया है। अरे आकाश बड़ा है, हम क्यों करें? देखिए हमारे भी आँख है, कान है, नाक है, ये सारे है ना, ये छिद्र है। हाँ, नवद्वारे पुरे देही, भागवत जी 18 कहते हैं, उपनिषद भी 18 कहता है। नवद्वारे, ये 2 आंखें, 2 कान है, 2 नाक है, मुंह, 7 और मलमूत्र के स्थान। तो हमारा जो आकाश है, हमारी जो विश्व की क्षमता है, वो इन द्वारों से सीमित है। जैसे कमरे में अंधेरा हो, किंतु वो ताले जो चाबी जहाँ जाती है, उससे हम एक सीमित आकाश को देखते हैं। ऐसे हमारी जो आँख 2 छिद्र है, कान 2 छिद्र है, नाक 2 छिद्र है, मलमूत्र के स्थान है, तो इन 9 छिद्रों से, नवद्वार से हम अपनी ये वैश्विक सत्ता को सीमित कर देते हैं। अब पूरा परिप्रेक्ष्य उपलब्ध कैसे होगा नारायण? अरे उसका तो आरंभ ही नहीं है, तो अंत कैसे होगा? वो तो परमात्मा तो आरंभ नहीं है, अंत नहीं है। वो इंद्रियों द्वारा ये शिक्षा प्राप्त नहीं हो सकती। अस्तित्व स्वयं असीम है, सारी दिशाओं में हम चलते ही चले जाएं, उनका कोई अंत ही नहीं है। बहुत जरूरी बात है, इतनी खुली बात है। देखिए स्वामी विवेकानंद जी महाराज के पास में हम एक कथा हमको सुना चुके हैं। एक बहुत बड़ा धनाढ्य इंसान गया था, बहुत पैसे वाला, तो वो कुछ नहीं बोला, तो महाराज जी में कैसे आना हुआ है? बोले मेरे को मन का शांति चाहिए, यार तुम्हारा सारा दान धन दे दो, कर दो बात। वो बाद में उसका अनुभव किया कि मैं अपने अहंकार के कारण है वह शांति नहीं प्राप्त करता हूँ, धन का ईगो है। हम आपसे एक बार भी कह चुके हैं कि मसूरी एकेडमी में 14 वर्ष पर्यंत हम पढ़ाते रहे IAS बच्चों को। बड़े बड़े लोग आते थे वहाँ, मिस्टर कैप्टन कोहली भी आए थे, जो एवरेस्ट चढ़ के आए। वो कैप्टन कोहली है, एवरेस्ट के ऊपर खड़े रहे, झंडा वंडा लगाया, लक्ष्मी जी की मूर्ति रखी और ये हमारा अमूल चॉकलेट सब रखा, उसकी फिल्म बनाई, हमारे यहाँ करके प्रवचन किया। सब लोगों ने प्रश्न पूछे, हमने भी पूछा था। कोहली साहब हम पूछ ले? हाँ हाँ महाराज जी पूछिए। हमने कहा जब आप एवरेस्ट के ऊपर खड़े हो गए, चारों ओर तक खुला नीला आकाश था केवल और हिमाच्छादित गिरिशृंग थे, उस समय आपके मन में क्या भाव उत्पन्न हुआ? बोले क्षमा करें महाराज जी, मन ही नहीं था, भाव कैसे आए? तो मन कहाँ गया? वो एकदम दीर्घ आकाश है, दूर तक हिमाच्छादित हिमशृंग है, उनके मध्य में हम अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है। यू आर नॉट इवन ए स्पेक इन द कॉस्मोस। यहाँ आपको अनुभूति करने के लिए आपको ये और कोई भी ये मन नहीं चाहिए। घड़ी जवाब दे रही है, कल शाम फिर मिलेंगे, यहीं से बात आरंभ करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।
आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, संविधान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण। ओम शांति।